तो लॉकडाउन में आपको हर बार किसी ना किसी अलग चेहरे से हम जरूर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज आपको ऐसे टीवी एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 12/24 करोड़ बाग, वारिस और कई सारे सीरियल्स में काम किया है। मेरे साथ है एक्टर अक्षय डोगरा। इनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू। तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? क्या कुछ कर रहे हो आप लॉकडाउन में? एग्जैक्टली कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। बाकी थोड़ा खाना कभी कभी 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में एक बार बना लेते हैं। घर में 2-3 लोग हैं तो वो हेल्प करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। बट वो कुछ नहीं है, बैठे हैं, बस बैठे हैं। मीन्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ आप करते होगे, जैसे कुछ कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपका, अगर 4 साल का बच्चा हो तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई आउटलेट है नहीं बाहर जाने का, तो वो घर पे बैठ के कूदते रहते हैं, आपके सर पे कूदते हैं, कभी इधर कूदते हैं, कभी उधर कूदते हैं, कभी कुछ टूटता है, तो उन्हीं को संभालने में आधे से ज्यादा टाइम निकल जाता है। बाकी फिर उसके बाद आई थिंक खुद के लिए कुछ करने के लिए ओनली एक अच्छी चीज ये हुई है कि थोड़ा योगा करना शुरू किया। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो सुबह और शाम को थोड़ा कर लेते हैं फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके। तो अगर आपके टीवी के सफर की बात करें तो जैसे आपने सीरियल्स के 12/24 करोड़ बाग, एक दिल एक जान, बारिश भी किया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका टीवी इंडस्ट्री में? और दिल ही तो है 2018 में किया, उसके बाद क्या किया आपने जो बीच में गैप आ गया? उस गैप के दौरान कुछ जैसे एक्टर्स करते हैं, कोई फिटनेस पे फोकस करता है, कोई खुद को और इम्प्रूव या पॉलिश करने में टाइम अपना करता है, आपने उस दौरान क्या किया? सो 2018 में मैंने दिल ही तो है किया, और उसके बाद एक्चुअली वो छोड़ने के बाद कुछ महीनों बाद ही एक्चुअली आई डिड अ फिल्म। मैंने एक फिल्म की थी, वो रिलीज नहीं हुई है और ज़्यादा कुछ उसके बारे में बात कर नहीं सकता मैं। होपफुली 2021 में जब पूरी दुनिया खुल जाएगी तो शायद फिल्म रिलीज हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो वो किया, और फिर उसके बाद वो फिल्म में ही बिजी था, और कुछ पिकअप किया नहीं। एंड लॉकडाउन के बस बिल्कुल थोड़ा टाइम पहले ही एक शो पकड़ा था फॉर द वेब। बस उसी का शूट चल रहा था कि वो बंद हो गया। अब लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद ही है, तो फिलहाल तो घर पर बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं कब वापस काम पे जाए। तो आपका काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वारिस में, पवन जगनिया। तो वो कितना स्पेशल रहा आपके लिए? पर्सनली तो काफी स्पेशल था, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस मिला एज फार एज क्रिएटिविटी इज कंसर्न, बिकॉज उस कैरेक्टर को ये उन कैरेक्टर्स में से था जिन कैरेक्टर्स को मैंने कुछ लंबे समय तक किया, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने अपने हिसाब से काफ़ी डेवलप किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लोग थे आसपास, स्क्रिप्टिंग में सीखने को मिला, कहानी में कैरेक्टर 1 साल के बाद कैसा बन सकता है वो समझ में आया। कैरेक्टर के बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होते हैं और उसके ऊपर एवोल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आई। तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से काफ़ी क्लोज कैरेक्टर था मेरे लिए। काफ़ी मेहनत की थी उस कैरेक्टर के लिए। सुबह सुबह घर छोड़ के जाते थे, रात को लेट आते थे, 30-35 किलोमीटर दूर हमारा सेट हुआ करता था। सो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाला उस शो के लिए, उस कैरेक्टर के लिए। तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन फॉर मी, इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। ओके। तो रिद्धि का काफी सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में, सिस्टर का बहुत सपोर्ट रहता है ब्रदर की लाइफ में। रिद्धि से कोई ऐसी चीज जो आपको सीखने को मिली हो? सो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, और मैं इतना नहीं हूँ। मैं अब जाके हुआ हूँ, बट हमारा सपोर्ट ऐसे रहा है कि हम मोर लाइक फ्रेंड्स। रिद्धि और मैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने काम के बारे में, पर कभी ये नहीं बोलते कि तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों का, क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटी अलग है, तो हम अपनी चीज़ें अपने हिसाब से वो करते हैं। एज अ सिस्टर एंड एज अ फ्रेंड शी इज ऑलवेज देयर। वो है मेरी
बातें सुनती है या मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड या जो भी है, और मैं उसकी सुनता हूँ, लड़ते भी हैं, बट बेसिकली आप ओवर द इयर्स ये हो गया कि वो छोटी बहन कम दोस्त ज़्यादा हो गई है, तो दैट्स दैट डिफरेंस हैज कम अबाउट, तो वो एक अच्छी चीज़ है। निकाल लेते हैं एक दूसरे से लड़ते मरते ओके। बातें करते हुए टाइम। तो अक्षय, कभी ऐसा लगे जैसे टीवी इंडस्ट्री से एक किस्म से एक्टर्स का मन सा भर जाता है कि बस अब हो गया और नहीं, ऐसा कभी फीलिंग हुआ है, या लगा कि आगे और जो है कंटिन्यू करूं और कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स करूं ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए? ऑफ कोर्स वो तो हमेशा ही होता है। टेलीविजन का एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये रहा है कि टेलीविजन में कभी टाइम नहीं होता, तो आप टाइम लेके क्रिएटिवली कुछ लिख नहीं सकते, आप बिठा के कुछ नहीं लिख सकते, कहानी भगानी पड़ती है कभी कभी। आई डोंट नो अब कैसा होगा पोस्ट कोविड, क्या सिचुएशन होगी टेलीविजन की, बट इसके पहले तो सिर्फ यही था कि मतलब टीआरपी बढ़ी, टीआरपी बढ़ी तो चलेगा, टीआरपी घटी तो कुछ और कहानी लिख दी जाएगी। हफ्ते हफ्ते बदल जाता है सब कुछ, तो कुछ पता नहीं चलता। सो ऑनेस्टली एक वो डिससैटिस्फैक्शन तो रहती है कि क्या हो रहा है, मतलब कैरेक्टर्स वेस्ट हो रहे हैं या कहानी वेस्ट हो रही है, ये क्या लिखा जा रहा है या क्या वो किया जा रहा है। बट यही है टेलीविजन, मतलब जो क्रिएट किया गया था, जो लोगों को दिखाया जा रहा है, इट इज अ इट्स नॉट अ थॉट प्रोवोकिंग मीडियम, इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडियम। और वो मुझे समझ में आई है अब जाके कि शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला मीडियम है ये, कि आपने आज एपिसोड देखा, आपने देखा और भूल गए उसके बारे में, कुछ खास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो फूड फॉर थॉट है, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है इन्होंने, अब इसके बारे में सोच के मैं अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी। वो होता है, कभी कभी हो जाता है बाय फ्लूक, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं ऐसे, जो चेंजेस लाते हैं, बट 99% तो टेलीविजन ऐसे ही है, इट्स अ शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट एवेन्यू, और लोग एंजॉय करने के लिए देखते हैं अपना, बाकी सब काम करते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखने के लिए टीवी लगाया जाता है। तो ऐसा ही है, तो यू हैव टू लर्न टू लिव विद। पर्सनली ऑफ कोर्स हर एक्टर यही चाहता है कि आप अच्छा काम करो, आप मीनिंगफुल काम करो, आप आपको रिस्पेक्ट मिले एज एन एक्टर। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि टेलीविजन एक्टर्स को सेम एंटरटेनमेंट मीडियम के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, शायद करने लगे हैं शायद नहीं। मीन्स रीजन रीजन क्या है कि वो ऐसा करते हैं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, लाइक? आई कैन नॉट टेल द 100% रीजन, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकता कि क्या रीजन है, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कंटेंट इतना फ्रिवलस है, इतना लाइक आई सेड कि शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट एवेन्यू है ये, कि कहानियां इस हिसाब से बिना सर पैर के कभी कभी बन जाती हैं, कैरेक्टर्स कभी अपनी एक्टर्स कभी अपने कैरेक्टर्स के उसमें बैठ नहीं पाते, क्योंकि सडनली चेंज हो जाता है उनका कैरेक्टर, सीन्स चेंज हो जाते हैं, लॉजिक नहीं रहता कभी कभी, ये सारी चीजें हो जाती हैं बिकॉज इतना डायनामिकली चेंज होता रहता है कंटेंट टीवी में, बिकॉज ऑफ टीआरपी, बिकॉज ऑफ व्यूअरशिप एंड ऑल ऑफ दैट, इनसिक्योर लेवल पे चलता है, तो इसलिए ऑब्वियसली उसको कभी वो दर्जा मिलेगा नहीं कि ये सीरियस आर्ट वर्क की तरफ जा रहा है, वो बहुत मुश्किल है मिलना। and that is why I feel like sometimes lot of like वेब प्लेटफॉर्म में या फिर फिल्म में भी देखने तो लोग बोलते हैं कि ये टीवी वाला है यार, ये टीवी का काम नहीं चाहिए यार, टीवी की एक्टिंग नहीं चाहिए, ये टीवी की राइटिंग नहीं चाहिए। वो अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसा क्रिएट किया गया है और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, तो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल, अगर आप उसको फिल्म में डाल दो या वेब में डाल दो या टीवी में डाल दो, ये अपनी समझ है, अपनी विजडम के हिसाब से चलना चाहिए कि हर इंसान ढल सकता है उसमें। तो बस वही है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव दैट विजन। ओके। तो कहीं ना कहीं लगा अक्षय आपको कभी सपोर्ट की कमी, जैसे आपकी जो सिस्टर है वो भी अच्छी खासी एक्ट्रेस है टीवी में, और आप, यू आर अ नेफ्यू ऑफ अरुण जेटली, तो कभी ना कभी लगा कि सपोर्ट की थोड़ी सी जो है वो कमी है? जैसे आप एडीबी, एज एडीबी काम किया दीपक तिजोरी का, तो कहीं ना कहीं लगा कि सपोर्ट जितनी मिलनी चाहिए थी, जितना डिजर्व करते उतना नहीं मिल पाया है? कभी ऐसा फील हुआ हो? सपोर्ट क्यों चाहिए, सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है।
it's everybody has their own journey. Like for example, there are a lot of big filmmakers जिनके बच्चे फिल्म्स में आए, बट सपोर्ट मिला भी, पर फिर भी कुछ काम नहीं चला. It's unfortunate. That is their life's journey, and you can't expect जितना आपको मिलना है उतना ही मिलेगा. आई कैन बी डिसअपॉइंटेड, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुआ हूँ डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी मेहनत की थी इस चीज़ में पर मेरे को उतना सक्सेस नहीं मिला इससे. बट वो तो मेरी लाइफ की जर्नी है, मैं किसी और पे डाल नहीं सकता कि मेरे को इससे सपोर्ट नहीं मिला या मेरे को उससे सपोर्ट नहीं मिला. दुनिया का बड़े से बड़ा भी इंसान आके मुझे सपोर्ट कर दे, और अगर मेरे लाइफ की जर्नी में वो लिखा ही नहीं है सक्सेस उस चीज़ का, या उससे मुझे कुछ फ़ायदा होना, तो वो नहीं होगा. एंड सो सपोर्ट किस बात की, लाइक आई नेवर एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीबॉडी, लाइक you know. And what can an actor do? My sister is also an actor. एक एक्टर दूसरे एक्टर की हेल्प नहीं कर सकता. हाँ, मतलब superstars in film can help somebody out for sure. Of course, that's for sure. Big producers can help somebody out for sure, of course. But beyond that, I don't think any actor has the power to help anybody else out. Rather, other than कि हाँ यार, you know that person, I think that person is good. So you can try that person out and give him work. But इतनी पावर नहीं है किसी में कि किसी और को उससे ज़्यादा सपोर्ट कर सके. Okay. It's your own life's journey. You have to take it, and there's nothing else. There is no support you need from anybody. चाहे जिस भी लेवल पे पहुंच जाए, honestly. एज एडी आपने काम किया दीपक तिजोरी जी के साथ, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये फंडा क्या कि चाहे कोई टीवी एक्टर हो या कोई बॉलीवुड एक्टर हो, अपने करियर की शुरुआत वो एज एडी ही करते हैं, ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है कि टीवी एक्टर्स सारे, लेकिन बिकॉज इस टाइम पे इस पिछले 10 साल में तो आई डोंट थिंक एनी फिल्म एडीज have actually gone into television and started acting. There must be, I'm sure, but very few. मैं जिस टाइम पे गया था, I had no idea, I had no intention of becoming a actor. मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था. That is why I went into that. It's just that one thing led to another in life that I ended up getting into television. It happened by chance, and I got into it and I stayed there for good or bad, whatever the journey has been. I've been here, like I'm known as a television actor, but of course I used to always think, and I always say that it's very important एक actor के लिए, आप जब एक ऐसे visual medium में जा रहे हो तो आपको उसके पीछे समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जैसे लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स का भी नाम खराब है कि हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि आपको सक्सेस मिल जाता है, फिर उसके बाद आप थोड़े से एरोगेंट हो जाते हो. आप ये नहीं समझते कि जो सारी मशीनरी है, जो चीज़ कहानी बना रही है, वो कर रही है, वो ताली दो हाथ से बजती है. there is good and bad in both places. From an actor's point of view, you get selfish and you say कि नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो वैसे ही करूँगा. You don't understand that it works in tandem with everything. It's a dependent arising. It's you're dependent on other people as well, and that you get to know अगर आप कैमरा के पीछे भी काम करते हो. आपको क्रिएटिवली चीजें ज्यादा समझ में आती है. I've been an AD, I've written screenplays for television also, so I understood everything. प्रोडक्शन भी किया है थोड़ा बहुत टेलीविजन में, तो मुझे समझ में आता है कि पीछे पीछे किसको क्या क्या जेन्युइन तकलीफ है और क्या नहीं. कहाँ मुझे एज एन एक्टर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं, हम तो 15 घंटे काम करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारा कल का टेलीकास्ट है, जबकि मुझे पता है कि कल का टेलीकास्ट नहीं है, वो झूठ बोला जा रहा है. तो वो चीज़ें कभी कभी होती है, बट दैट्स ह्यूमन नेचर. and it's just that you should be more aware, and you should grow your evolve enough as far as your knowledge is concerned, so that you are not taken for a ride, and you know exactly what you're doing, and you're not just in a place where you're like कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ. I'm ignorant. So for that it's very important to have work with that. ओके. तो अक्षय, टीवी हो या बॉलीवुड हो, फिल्मी बैकग्राउंड का होना कितना जरूरी है? जो लोग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए सर्वाइवल करना काफी डिफिकल्ट है. इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे टीवी हो या बॉलीवुड हो, तो क्या मतलब वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है? उनको बहुत सारा जो स्ट्रगल है वो करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टार किड्स हैं वो तो इजीली लॉन्च हो जाते हैं, उनके लिए लॉन्चिंग बहुत डिफिकल्ट है. इस बारे में एज एन एक्टर आपके क्या व्यूज है? अगेन मैं यही बोलूँगा कि
आई थिंक 1 या 2 साल पहले तक मेरा भी यही रवैया होता था कि नेपोटिज्म बहुत होता है कि सिर्फ स्टार किड्स हैं तो काम मिल जाता है। आई ऑल्सो बीन, मैं मानता हूँ कि मैंने भी ऐसा सोच रखी है कि यार इन लोगों को तो मिल जाता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। बट लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, सपोर्ट के टाइम पे जब मैंने बात की तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारी सबकी अपनी जर्नी है, हर किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं। हम्म, मुझे किसी के जर्नी से कोई लेना देना नहीं है। अब पहले फर्क पड़ता था कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, बट ऑनेस्टली लाइक मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ बहुत लिमिटेड है और सक्सेस बहुत लिमिटेड है और फेम बहुत लिमिटेड है और सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है, तो ये सच नहीं है। इट्स जस्ट माई फेलियर टू अंडरस्टैंड दैट दिस यूनिवर्स प्रोवाइड्स एवरीवन। तो मुझे जितना मिल रहा है सबसे पहले मैं उसी में खुश हूँ। ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम करने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर मैं यही सोचता रहूँ कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं तो हर रोज़ दुखी रहूँगा। हर रोज़ मैं यही सोचूंगा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। इन अ वे आई एम बेटर ऑफ देन अ लॉट ऑफ पीपल। So why should I think that I am less than anybody or better than anybody? I should just concentrate on what I am doing and I should just keep moving on and do my best. जो मिलता है नहीं मिलता है, that's my journey. I cannot put a judgment to that I'm a failure or I'm a success and everybody else is behind me or bitterness. वो I've gone through all of that and उन सब चीज़ों का कोई जगह नहीं है इसमें. If you want to be happy and the key thing is to be happy. Be a happy human being. Everything will be alright. सब कुछ सही रहेगा. तो अब तक जितने भी कैरेक्टर्स आपने टीवी इंडस्ट्री के लिए किए हैं, विच इज योर फेवरेट, जो दिल के करीब रहा हो और थोड़ा बहुत जो है रियल लाइफ से भी मैच कर दो? जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारी असल की जिंदगी से भी थोड़ा बहुत मेल खाते हैं। कोई ऐसा किरदार आपका जो आपको लगा हो कभी कि हाँ. uh, so सबसे ज़्यादा आई बिलीव मैंने 2 कैरेक्टर्स एंजॉय किए थे. एक तो मेरा पहला शो था, बिंदास टीवी पे था, किस किस बैंग बैंग. वो काफ़ी दैट वाज क्वाइट अ रियल. आई विश कि मैं दोबारा कर पाऊँ वैसा कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल डू इट डिफरेंटली. उस टाइम पे समझ नहीं थी. आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, सो आई हैड टू लर्न ऑन द जॉब एंड इट वाज ऑपोजिट श्वेता गुलाटी. एंड वो कैरेक्टर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक लड़का काम करता था, बॉयस्टिस था, मजाक मस्ती करता था, कॉमेडी शो था, रोम कॉम था. सो दैट कैरेक्टर वाज वेरी रियल and that show was a lot of fun because I learned a lot. मैं बहुत पसीने छूटे मेरे वो शो करते हुए, but वो हमेशा याद रहेगा. My director and producer was the same, S Subramanian, Subbu sir. So he used to always tell me कि तेरे को ऐसा शो कभी नहीं मिलेगा नाइट में दोबारा. This is an opportunity and he was right that it is one of its kind. That show was one of its kind. Unfortunately नहीं चला. उसके बाद I enjoyed the most was पुनर्विवाह. ओके When I did it, जब मैंने पुनर्विवाह किया, क्योंकि वहाँ पे सही मायने में मैं एक्टिंग क्या होती है मैं समझना शुरू किया. आई डोंट थिंक आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ एज एन एक्टर बिफोर दैट. मैंने बहुत काम किया. 12 बटा 24 करोड़ बाग की भी बात कर रहे हैं, रणबीर रानू हो, चाहे इस प्यार को क्या नाम दूँ हो. आई माइट हैव डन अ गुड जॉब, बट आई हैव मैंने इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं बहुत ही ऐसे ऐसे करके काम किया था. ओके कभी अपने कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया, एक सुर पकड़ लिया और उसी सुर के साथ मैंने काम किया. So I don't think that I should be very proud of that. I'm not proud of that character ऐसा. But पुनर्विवाह was right after इस प्यार को क्या नाम दूँ, and I wanted to know कि acting कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. And that was the first time I explored acting. That was the first time I did emotional scenes from here. So that was one of my most favorite sets, of course. You know, बहुत सीखा उस दौरान मैंने. और वो जो सीखा उसको पक्का किया बारिश में. ओके बीच में ऑफ कोर्स 2 दिल एक जान किया. बहुत इम्पोर्टेंट शो था वो भी मेरे लिए. बट
वहाँ पे भी मतलब मैं आई वाज एक्सप्लोरिंग, बट जो कहते हैं कि जो मैंने हम्म। पुनर्विवाह में सीखा उसको पक्का करने के लिए मेरे को वारिस मिला, और वारिस में 1.5 साल आराम से मैंने काम किया उस शो में, एंड आई थिंक ओवरऑल दैट्स बीन माय जर्नी। तो आई थिंक हर एक चीज इम्पोर्टेंट थी एक एक अपने अपने टाइम पे। अक्सर टीवी सीरियल्स कोई भी हो, अच्छे कंसेप्ट के साथ ऑडियंस वेट करती है कि कोई सीरियल आएगा तो हम उसे एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे टीवी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट अच्छा होने के बावजूद स्टार्टिंग में अच्छा होता है, एंड में जाके थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑफेयर हो जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है कि अच्छे अच्छे शोज जो है वो ऑफेयर हो जाते हैं, हालांकि ऑडियंस के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, ऑडियंस वेट करती है कि हाँ ये शो अगर रिपीट मोड पे भी आएगा तो हम जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन एक तरह से ये भी रीजन हो सकता है कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है आगे जाके थोड़ा कम होता नजर आ सकता है। इस बारे में क्या कहना आपका? इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हो सकते हैं ऑफ कोर्स। एक तो सी कुछ भी काम अगर हम करने जाते हैं उसको अगर हम पूरे ऑनेस्टी के साथ करते हैं, उसमें उस काम में ऑनेस्टी डालते हैं, और खुद में भी ऑनेस्टी होती है कि ये इसलिए कर रहे हैं, वो चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे शोज ऐसे निकले हैं विच हैव बीन ऑनेस्ट, चाहे उनका कंटेंट जैसा भी हो। बहुत सारे शोज ऐसे रहे हैं जो ऑनेस्टी के साथ किए गए कि भाई मेरे को तो सिर्फ एंटरटेन करना है, या मेरे को मैं बकवास बना रहा हूँ लेकिन मैं एंटरटेनमेंट के लिए बकवास बना रहा हूँ, मैं इस उसके पीछे नहीं बैठ रहा हूँ कि ये हम अच्छा शो बना रहे थे और सडनली अब जो शोज जो लोग वैसा काम करते हैं ऑनेस्टी के साथ, एक सिंगल पॉइंटेड फोकस के साथ काम करते हैं, वो हमेशा चलेंगे, क्योंकि आप डगमगाते नहीं हो अपने थॉट प्रोसेस में। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द शोज के साथ ये होता है कि सब पैसा बनाने आए, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, इट्स अ मनी मेकिंग थिंग, इवन द चैनल्स मेक मनी, इवन द प्रोड्यूसर्स वांट टू मेक मनी। एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक थॉट के साथ आते हैं, बट वो थॉट में शायद ज़्यादा कन्विक्शन होती नहीं है। तो जब पहला रिव्यू मिलता है किसी भी थॉट का, अब जैसे इस को क्या नाम था, तो उसका फर्स्ट वीक की टीआरपी 1.8 थी। इट वाजंट इन कंपैरिजन उस टाइम पे जो बाकी सारे शोज थे उनकी चार चार टीआरपीज होती थी, 4 और 5 और 6 हुआ करती थी, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था नहीं। इट्स जस्ट दैट गर्ल हैड द कन्विक्शन ऑफ व्हाट शी वाज मेकिंग, वो क्या बना रही थी, तो उस वजह से शी स्टक टू हर स्टोरी, वो अपनी स्टोरी पे ही अटकी रही, उसने ये नहीं बोला कि मैं चेंज कर दूंगी, और वो चलती रही चलती रही चलती रही, और एक टाइम पे हमने 4 की भी टीआरपी पकड़ी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ माय करियर, बट कन्विक्शन की बात है। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपका थॉट प्रोसेस ही थोड़ा कच्चा होता है, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग लगता है इन थ्योरी, बट वो शायद आपको उसमें कन्विक्शन नहीं होती, तो कभी कभी डगमगा जाते हैं आप क्रिएटिवली, और आप कहते हैं कि चलो ठीक है ऑडियंस को ये नहीं चाहिए, चलो ये ट्राई करते हैं, अच्छा चलो ये कहानी ट्राई करते हैं, और उसकी वजह से इट जस्ट कीप्स गोइंग डाउन हिल, और बंद हो जाते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट। ओके, तो अभी किस तरह का किरदार निभाने की आपकी तमन्ना है अपने फैंस के लिए? कुछ भी अच्छा मिल जाए, काम मतलब चाहिए, कुछ काम मिल जाए। नहीं, कुछ कुछ माइंड में अक्षय ने सेट किया होगा कि मैंने इस तरह का जो किरदार अपने चाहने वालों के लिए निभाना है, कोई ऐसा, नहीं 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 नहीं, जैसे ऐसा काइंड ऑफ ड्रीम रोल, काइंड ऑफ ड्रीम रोल। आई डोंट हैव अ ड्रीम रोल। मैं तो हर हर रोल करने से पहले मैं बहुत डरता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस है बिकॉज सी यू डोंट, व्हेन यू लुक एट अ कैरेक्टर, कोई भी आप कैरेक्टर देखते हो, आप उसको पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको पता ही नहीं है उसकी दुनिया। अगर अब मेरे को कोई एकदम से बोल दे कि मुझे बिन्नू का रोल प्ले करना है, तो हम्म। यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट? योर लाइफ इज डिफरेंट, आई डोंट हैव द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, और कल से शूट करना है, तो मेरी तो मतलब मेरे तो हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाएंगे ना, क्योंकि तो एक मैं दिन तो में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, वो सारा कुछ टोटली। यस। एग्जैक्टली तो वो जब कोई भी नया कैरेक्टर आता है, उसकी अपनी लाइफ रही है, उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है, और उस एक्सपीरियंस को समझने में टाइम लगता है, उस एक्सपीरियंस पे वर्क करने में टाइम लगता है। तो जब आप करने जाते हो तो शुरू शुरू में उसका सुर पकड़ने के लिए बहुत अपने आप को फोकस रखना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता है कि आप जिस, मैं तो नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग कर पाते होंगे, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो जान निकलती है करने में, मैं तो घबरा जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा।
फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने हेल्प किया है प्रोसेस में, और दैट इज द होल थिंग ऑफ बीइंग एन एक्टर। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही कुछ अचीव करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, डायरेक्टर होता है, आपके को एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं जो आपको लिख के देते हैं कि ये चलो ये आपका बेसिस तो है, ये हार्नेस है, ये एंकर है, इसको पकड़ के चल लो, बाकी आप डेवलप करते रहें। और वही करते रहते हैं। वो जब सब कुछ मिल जाता है तो कभी कभी सक्सेस हो जाता है तो अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अंदर घुसता हूँ मैं बोलता हूँ कि ये तो मैं कर लूँगा। आई थिंक देयर इज सो मच टू एक्सपीरियंस। मैंने तो बहुत कम काम किया है ऑनेस्टली, एंड देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, सो मच टू एक्सप्लोर विद इन माई सेल्फ एज अ पर्सन, टू नो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इसलिए आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मेरे को तो कुछ भी काम मिल जाए मैं तो करना चाहूँगा। अभी का जो टीवी का दौर है उसमें किस चीज की कमी लगती है आपको, कंटेंट के अलावा, और कौन कौन सी चीजों में लगती है कि कमी है? क्योंकि हर तरह के सब्जेक्ट पे सीरीज बने, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, डेथ लव स्टोरी हो, कुछ भी हो। मैं कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे टीवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, मेरे घर में एक्चुअली टीवी चलता ही नहीं। आई डोंट वॉच टीवी, आई प्रेफर रीडिंग। मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मोस्टली वेब देख लिया तो देख लिया, इनफैक्ट मैं फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। जो बहुत अच्छी आती हैं, जो देखने जो सब बोलते हैं कि ये अच्छी आई थी, ये चेकआउट करो या ऐसे, तो मैं देख लेता हूँ। बट मोस्टली लाइक आई प्रेफर रीडिंग एंड वेब कंटेंट में थोड़ा देख लेता हूँ। बट आजकल पिछले कुछ टाइम से तो वो भी बंद है। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ओन प्रैक्टिस, माई ओन सेल्फ। सो मैं टीवी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज there is a lot of good in television also and there is a lot of bad also, and it is unfortunate। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अब हमें ये भी नहीं पता कि अब कोविड के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। जब वापस खुल जाएगा सब कुछ और हम बाहर जाएंगे तो कैसा होगा, कैसा नॉर्म्स होंगे, क्या होगा, हमें किसी को नहीं पता। एंड सिमिलरली फॉर टेलीविजन ऑल्सो, वी डोंट नो कि टेलीविजन अब कैसा होगा। आई होप बदलाव हो, आई होप चेंज हो, बिकॉज आई रिमेम्बर मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं यही बोल रहा था कि सब लोग दिन रात काम करते रहते हैं, सब लोग आज रात को स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कल शूट करने के लिए, ऐसा सिनारियो रहता है, तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है किसी के पास। आई विश कि ऐसा सिनारियो हो कि इतने उस हिसाब से काम किया जाए कि मंडे टू सैटरडे भी मैं कहता हूँ पूरी इंडस्ट्री काम करे, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, स्पॉट बॉय, सब सब मंडे टू सैटरडे काम कर लो, भले एक दिन संडे सबको छुट्टी मिल जाए, जो इम्पॉसिबल है। आज तक मैंने देखा नहीं, बड़े कम प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो शायद ऐसा करते हैं। सो आई एम होपिंग कि शायद ये कोविड की वजह से शायद एक ये बदलाव आ जाए। मे बी इफ दैट हैपेंस, सी खुशी खुशी कोई भी काम करो तो शायद वो चलता है, ज़्यादा बरकत होती है। तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि ये हो, ऐसा हो। इट्स माई होप, बाकी देखो क्या होता है। ओके, तो जाते जाते आप अपने ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगे? Just be happy and just be kind and have a lot of love and compassion, and that's about it। बस इतना ही, खुश रहिए और just show love and kindness to yourself and to others around you, and उससे ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में चाहिए नहीं। ओके, तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर अक्षय डोगरा, जिन्होंने लॉकडाउन से जुड़ी बातें भी बताई और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी काफी सारी बातें बताई। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच अक्षय।